हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेरियस इंडिविजुअल टैक्स पेयर को ऐसा एसएमएस आ रहा है, ईमेल भी आ रहा है। तो जो ये मैसेज आ रहा है वेरियस इंडिविजुअल को, तो ये मैसेज क्यों आ रहा है वो पूरा ही इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो मैसेज है इसके लिए हमें कौन सा कंप्लायंस करना पड़ेगा इन इनकम टैक्स, तो वो भी पूरा डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहे अंत तक, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं ये जो मैसेज मेल सभी इंडिविजुअल को आ रहा है वो क्या है। तो इसमें लिखा है अटेंशन करके, एंड देन आपको अगर आया है तो आपका नाम लिखा होगा, एंड देन आपका पैन कार्ड नंबर हाइड किया रहेगा और पैन कार्ड नंबर लिखा रहेगा। और उसमें लिखा है एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन योर केस ऑन अ कंप्लायंस पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट you were supposed to file your ITR for the assessment year 23-24 but same has not yet been filed। मतलब यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी कोई ऐसी क्रुशियल, कोई ऐसी स्पेसिफिक हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स वाली इंफॉर्मेशन है जिसके तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बोल रहा है कि फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, जी हाँ, फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 का जो रिटर्न फाइलिंग बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग पीरियड टाइम है वो 31 दिसंबर 2023 है, जिसके तहत यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडिविजुअल को ऐसा इंटीमेशन भेज रहा है कि आपकी बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास है जिसके तहत ऐसा बन सकता है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है एंड आपने यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। एंड यहाँ पे फर्दर लिखा है प्लीज फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न और सबमिट ऑनलाइन रिस्पॉन्स अंडर ई कंपेन टैब। मतलब यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है और करके और भी बताया है कि आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना है अंडर अ टैब ई कंपेन। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे हमारे से एक्सपेक्टेशंस है कि हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें या रिस्पॉन्स सबमिट करें। एंड यहाँ पे रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए पूरा ही प्रोसेस बताया है कि कंप्लायंस पोर्टल पे आना है, मतलब इनकम टैक्स साइट पे लॉगिन करने के बाद एंड देन आपको पेंडिंग एक्शन पे क्लिक करना है। पेंडिंग एक्शन के बाद कंप्लायंस पोर्टल पे देखना है। हम पूरा ही ये जो स्टेप लिखा है वो पूरा ही प्रैक्टिकली वीडियो के एंड में भी देखेंगे कि आपको कैसे इसका कंप्लायंस करना है। तो यहाँ पे आपको बेसिक ये आइडिया आ गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का या रिस्पॉन्स सबमिट करने का बता रहा है, इंटीमेट कर रहा है फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, जिसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2023। तो बहुत ही कम टाइम बचा है। तो अगर आपको ऐसा एसएमएस आया है तो इसका आपको क्या करना है ये भी मैं आपको सॉल्यूशन वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल को ऐसा क्वेश्चन है कि हमने तो एक बार भी, मतलब एक साल के भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, फिर भी हमें ऐसा मैसेज क्यों आया है। और कोई इंडिविजुअल का ऐसा भी क्वेश्चन है कि हमारा तो इनकम टैक्स साइट पे रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। और ऐसा भी इंडिविजुअल का क्वेश्चन है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिसके तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा इंटीमेट कर रहा है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। और ये भी है कि ये मैसेज तो चलो आ गया, तो अभी इसका कैसे रिप्लाई करना है तो पूरा ही डिटेल में जानेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बट सॉल्यूशन में डेफिनेटली आपको विद सेटिस्फेक्शन लेवल के साथ बताऊंगी। तो यहाँ पे जो ये मैसेज आ रहा है उसका मेन रीजन ऐसा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत वेरियस डेटा एनालाइज कर रहा है, वेरियस एनालिसिस टेक्निक के थ्रू वेरियस डेटा को एनालाइज कर रहा है और इंडिविजुअल को ट्रेस कर रहा है। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोलैबोरेशन किया है विद वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी के साथ, और जिसके तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट क्रुशियल हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो गैदर करके आपको ऐसा मैसेज इंटीमेट कर रही है। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, और अगर फाइल किया है तो यहाँ पे आपने अंडर रिपोर्ट इनकम की है, मतलब आपने जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है और उसमें जो इनकम दिखाई है वो अंडर रिपोर्ट की है।
तो यहाँ पे बहुत ही चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको ऐसा मैसेज आए इसके कारण। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे करके यहाँ से डेटा को वेरियस टेक्निक के थ्रू एनालाइज करके यहाँ पे आपको ऐसा मैसेज शो हो रही है। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने थोड़े बहुत इलस्ट्रेटिव पर्पस के साथ आपको यहाँ पे वेरियस जो ट्रांजेक्शन्स है जिसपे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर रहती है वो यहाँ पे 7 इलस्ट्रेटिव पर्पस के साथ यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट करे हैं। आप वीडियो पॉज करके रीड आउट कर सकते हो। तो उसमें ऐसा है कि कैश की बात करें, थोड़े बहुत मैं एलाबरेशन करूं कि आपने हाई कोई एक स्पेसिफाइड क्राइटेरिया है जो लिमिट है उससे ज़्यादा आपने कैश डिपॉजिट विड्रॉल किया है, सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी किया है, क्रेडिट कार्ड का कोई हाई अमाउंट का कैश पेमेंट किया है क्रेडिट कार्ड का, और ऐसा भी है कि आपने कोई शेयर्स एंड सिक्योरिटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बहुत किया है एंड देन फिक्स डिपॉजिट भी ज़्यादा किया है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स है वो कवर्ड होते हैं अंडर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स जिसपे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर रहती है एंड इसको एनालाइज करके आपको ऐसा एसएमएस आता है। चलो ये मैसेज तो आ गया, तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ऐसा है कि यहाँ पे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया है। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो यहाँ पे फिर से आपको देखना है कि आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है या कम है। अगर कम है तो आपको सबमिट रिस्पॉन्स करना ही करना है। एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये मैसेज को इग्नोर नहीं करना है, एटलीस्ट आपको रिस्पॉन्स तो यहाँ पे सबमिट करना ही है। अगर आपकी इनकम मोर देन ₹2.5 लाख है, बेसिक एक्सटेंशन लिमिट से ज्यादा है, तो यहाँ पे कंपलसरी बन जाता है कि आपको आपका यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है और आपने यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके रिस्पॉन्स भी सबमिट करना है अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है उस केस में। बट ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे इंडिविजुअल को ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है फिर भी उनको ये मैसेज आ रहा है, तो उस केस में उनको भी यहाँ पे रिस्पॉन्स सबमिट करना है। क्योंकि हमने जिससे प्रीवियसली डिस्कस किया बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि उनकी AIS एंड TIS में जो भी इंफॉर्मेशन है उससे उन्होंने अंडर रिपोर्ट अपनी इनकम करी एंड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको पूरा ही जस्टिफिकेशन पूरा देना है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है विथ प्रॉपर रीजन। यहाँ पे आंसर आपको सबमिट करना है। तो दोनों केसेस में यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स सबमिट करने की बहुत ही आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है और वो आपको कंप्लायंस करना है। मतलब ये सिंपली आप ये मैसेज को इग्नोर नहीं कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको ये रिस्पॉन्स सबमिट करना है। यस फ्रेंड, तो ये पूरा ही हमने डिटेल में डिस्कस किया। अभी हम ऑनलाइन जाके देख लेते हैं कि ये जो ई कंप्लेंट का कंप्लायंस है वो टैब पे आपको कैसे पहुंचना है। जो इन्फॉर्मेशन है AIS TIS की जो आपकी गवर्नमेंट के पास है, कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वो पूरा ही प्रैक्टिकली अभी टैब के साथ देखते हैं। और एक और क्लैरिफिकेशन है कि ये जो कंप्लायंस का रिस्पॉन्स कैसे सबमिट करना है उसका डिटेल वीडियो मेरी चैनल पे अवेलेबल है। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसमें पूरा ही स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि आपको कैसे रिस्पॉन्स सबमिट करना है। तो आइए चलो देखते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनकम टैक्स की साइट पे लॉगिन करना है। यहाँ पे ऐसा है कि बहुत सारे इंडिविजुअल रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी उनको मैसेज आया है, तो उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना है इन इनकम टैक्स पोर्टल एंड देन लॉगिन करना है। आप जैसे ही लॉगिन करोगे आपको यहाँ पे AIS का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां पे क्रुशियल इन्फॉर्मेशन है, जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो वहां पे मिल जाएगी जो आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। और जो कंप्लायंस की बात करें तो वो पेंडिंग एक्शन में जाके आप कंप्लायंस पोर्टल पे जाके यहाँ पे पूरा ही कंप्लाई कर सकते हो। वहां पे आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स सबमिट करना है। अगर इनकम टैक्स रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दिया है तो आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना है, जैसा हमने पूरा ही डिटेल में डिस्कस किया। एंड जो क्रुशियल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वो यहाँ पे AIS नाम के टैब से आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट्स के थ्रू पूरी डिटेल मिल जाएगी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि कोई इन्फॉर्मेशन है जो आपकी नहीं है फिर भी शो हो रही है, तो वहाँ पे आप फीडबैक भी सबमिट कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली आपको आपका रिस्पॉन्स सबमिट करना है। तो आई होप आपको पूरा ही डिटेल में समझ में आया है। उसका पूरा ही प्रैक्टिकल वीडियो भी आप मेरी चैनल पे देख सकते हो।
आपको आई एम श्योर आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपना पूरा ही ऐसा कंप्लायंस कर सके। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।